तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने स्काईपुर मैथ में। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और चकचक होंगे। तो चलते हैं अपनी आज का आगाज़ करें। तो हम लोग प्रश्नावली 3.1 का पढ़ेंगे, जो कि रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक युग्म, समीकरण बोल दिया, तो युग्म। आज हम लोग इनको जानेंगे पहले, जैसे 3.1 के, क्योंकि पहले भी पढ़े हैं तो इसलिए इनको भी जाने जाएंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये दो चर वाले क्या हैं। दो चर रैखिक युग्म, आज हम सब कुछ जानेंगे, ठीक है दोस्तों, बस अपना साथ बनाए रहिएगा। तो दो चर क्या है? दो चर तो पता ही है आपको। जैसे मान के चलो, एक चर होता है, क्या होता है? चर होता है। जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, ए हो गया, और बी सी भी होता है, टी भी होता है, ठीक है, मतलब बहुत होते हैं इसी तरह के। और दोस्तों अचर क्या होता है? अचर अगर हम माने तो मान लो कि एक मान लेते हैं, 1/2 मान लेते हैं, 100 भी मान लेते हैं, और 5 भी होता है तो 5 भी मान लेते हैं। जैसे मतलब अचर में आते हैं ये सब, ठीक है। और रैखिक क्या होती है? रैखिक तो सब आप लोगों को पता ही है कि रैखिक क्या होती है, ठीक है दोस्तों। तो रैखिक आप लोगों को होती है जिसमें मान लो, मैं बता रहा हूँ इसको, रैखिक यानी कि 1। रैखिक वो होती है जिसकी घात 1 हो, उन्हें ही हम रैखिक कहते हैं। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा, ठीक है। और अब रही बात आप लोगों का दो चर वाले, यानी कि दो चर का, ठीक है। तो दो चर का मतलब क्या है? एक x होगा और एक y होगा। ये हम लोगों का दो चर तो हो जा रही है, क्या हो जा रही है? दो चर हो जा रही है। तो फिर अब जैसे एक तरीके से हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए जिसकी घात, जैसे रैखिक बोल, जैसे मान लो रैखिक है, रैखिक की पावर 1 हो, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो x प्लस वाई हो गया, 2x प्लस वाई हो गया। तो इनकी देखो, पावर 1 भी है, इनका भी पावर 1 है। मान लो t लेते हैं, तो t-3y ले लेते हैं, या तो ऐसे नहीं, 3y माइनस का t भी ले लेते हैं। तो इनकी घातें क्या होती हैं? हमारी एक होती हैं। क्या होती हैं? एक होती हैं, ठीक है। तो इनकी घातें हमारी क्या होती हैं? एक होती है। तो इन्हें दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ तक तो समझ, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिलहाल जो इसके आगे क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया है, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं स्क्रीन पर लगा दिया, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आयु पूछा है, तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फिलहाल अवताप वाला पूछा है ना, तो अवतापी वाला पूछा है ना, हाँ अवताप वाला पूछा है, तो मैं उनके पे चलूँगा। तो पहले तो आप लोग यहाँ तक इनको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं, इनको इरेज करेंगे तो फिर हम आगे चलेंगे। माना आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की है, माना आफ्ताब की आयु कितना है? x वर्ष है, ठीक है। और पुत्री के भी मान सकते हैं। तो पुत्री कितना है? पुत्री की आयु x, पुत्री की आयु y वर्ष, ठीक है। और पूछा कितना है? पूर्व, पहले, यानी कि 7 वर्ष पहले पूछा है, ठीक है। यही पूछा है ना कि माना कि पुत्री की आयु x वर्ष हो गया यहाँ पे, तो 7 वर्ष पूर्व, हाँ 7 वर्ष पूछा है ना, तो 7 वर्ष पूर्व। अब पूर्व का मतलब होता है कि इसके पहले 7 वर्ष पूर्व, और पुत्री की भी पूछा इसी में है, तो 7 वर्ष पूर्व हो जाएगा इसका। और यहाँ पर फिर 7 वर्ष पूर्व, तो यानी कि आफ्ताब की कितना हो जाएगी यहाँ पे? आफ्ताब यार दोस्तों है कि आफ्ताब की आयु, यानी कि हम यहाँ से यक्स लेंगे तो यक्स माइनस कितना है, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व पूछा है, और यहाँ पर पुत्री का भी पूछा है, ठीक है। तो इनका कितना पूछा है? 3 वर्ष। तो पहले हम किसका देखते हैं? आफ्ताब की देखते हैं। तो कितना है? यक्स माइनस 7 है, क्योंकि इनका 7 वर्ष पूर्व पूछा है, यानी घटेगा ये। तो 7 वर्ष पूर्व पूछा है, तो यहाँ पर यक्स माइनस 7 हो जाएगा, और आफ्ताब की और पुत्री की कितना हो जाएगा?
y माइनस 7 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पुत्री का और उसका पूछा है, हम लोग तो x वर्ष निकाले हैं ना यहाँ से। तो अब देखो कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ से निकालेंगे पुत्री और एक्स वाई का, तो यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इनका कितना हो जाएगा, x माइनस 7 इक्वल टू वाई माइनस 7, x माइनस 7 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर दोस्तों देखिए हमें इनको बराबर करना पड़ेगा। कोई चीज़ होता है, मान लीजिए यहाँ 2 है तो हमको यहाँ भी बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण में लेना। तो यहाँ पर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 2 का, तो ए भी बराबर और ए भी बराबर, ठीक है। तो हमें बराबर, इसीलिए हमको इनको भी बराबर करना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, इनको 7 ले लेंगे हम, मान लिए, तो y माइनस 7 हो जाएगा, फिर x माइनस 7 यहाँ पर बराबर, इनका यहाँ पर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 7y, 7 7 49, माइनस का 49 हो गया। फिर x यहाँ पर ले लेंगे माइनस का 7, क्योंकि ये इधर ले लेंगे तो 7y हो जाएगा और ये उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इक्वल टू माइनस का कितना है, 7 है ना, तो माइनस का 7 7 49 यहाँ पे ये जाएगा तो 42 बनेगा। तो 42, हाँ, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ x माइनस आपका ये पहला समीकरण हम निकाल लिए यहाँ से। अभी इनका आएगा और भी, ये पहला समीकरण है। ज़्यादा वीडियो बड़ा ना करें। और पुत्री की क्या पूछा है, तो पुत्री का भी हम इसी तरीके से निकालते हैं। तो माना कि पुत्री की आई दोस्तों, यहाँ पर स्पेस कम है तो इसलिए मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यहाँ से जैसे ये निकाले हैं हम इसको, वैसे भी ऐसे सेम इसको भी निकालेंगे, क्योंकि मैंने पूर्व पूछा है। अब ये इसके बाद का पूछता है, तो प्लस में जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस कितना है 3 इक्वल टू वाई माइनस का 3। फिर यहाँ पर हम x प्लस का 3 रखते हैं। फिर y को हम बराबर करने के लिए तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का रखेंगे, फिर y माइनस 3, x प्लस इसका गुणा हो जाएगा तो 3y हो जाएगा, सॉरी यहाँ 3y हो रहा है, इक्वल टू में 3 इधर जाएगा और ये इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 9 और ये हो जाएगा 3, तो इक्वल टू में कितना आ जाएगा, x प्लस 3y बराबर यहाँ आ जाएगा 6, माइनस का 6। तो ये समीकरण 2 आ गया। कितना आ गया, समीकरण 2 आ गया दोस्तों, ठीक है। x प्लस 3y, यहाँ तो कुछ समझ में आएगा कि x प्लस 3y और माइनस का 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पर समीकरण हमारा दूसरा आ गया। अब ऐसा इसमें क्या करना है, क्योंकि पाई ग्राफ से हमको सिद्ध करना है, इनकी जो चार्ट ग्राफ के द्वारा करना है, चार्ट जैसे ये वाला चार्ट होता है। तो अगर हम ग्राफ के द्वारा चार्ट करते हैं तो क्योंकि वो दोस्तों आप लोगों को होना बहुत ज़रूरी है, जो ग्राफ होती है, जो ग्राफिंग बनाते हैं वैसा ही ग्राफ मिलती है मार्केट में, आप ले सकते हैं उसको, तो वह उसी पर सिद्ध कर सकते हैं। फिलहाल इस पर तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम बता सकते हैं इस पर कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब इस समीकरण से और इस समीकरण से हमें एक समीकरण से 2 बिंदु निकालना पड़ेगा। जैसे कि मान सकते हैं कि जैसे अगर हम x का मान रखते हैं 0, तो y का भी मान, कोई मान लो y का मान हम 1 मान लेते हैं। तो इसकी देखिए समीकरण 1 और ये, यानी कि p बराबर ऐसे निकल गई। तो हमें अभी इसको निकालेंगे तो हमारी कितना आ जाएगी, क्योंकि हमें निकालना पड़ेगा, इनको भी निकालना पड़ेगा, इनको भी निकालना पड़ेगा। चलो इसको इरेज करते हैं, फिर इनको निकालते हैं। देखिए दोस्तों, जब पहले समीकरण में हमने 2 था, तो जब हमने अब ताप की आयु हम अब एक चार्ट के द्वारा जब निकालेंगे तो उसमें हमें क्या होता है कि उसमें 2 बिंदु, एक समीकरण से 2 बिंदु निकालना होता है। तो वो बिंदु कैसे निकालेंगे हम अभी निकालते हैं। तो अब वो बिंदु जब निकलेगा तो दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा बिंदु ऐसा चीज़ निकालिए कि जो रिपीट ना हो, मतलब वो दोबारा ना आए। जैसे मान लीजिए मैं ये वाला निकालता हूँ, तो जैसे x को मैं मान लेता हूँ 0, x बराबर क्या होता है 0 और 7y है, तो माइनस का 7y, इसे भी मान लेना माइनस का 7y है। तो यहाँ पर मैं 7y और 42 है, तो 7y बराबर 42 इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा, y बराबर 42 माइनस इधर आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 6 42। तो देखो कितना आ जाएगा, इसका 0 p है, 0 कामा माइनस 6 आगे यहाँ पे। अब दूसरा बिंदु कैसे निकालेंगे इनका, मैं y को क्या मान लेता हूँ 0, ठीक है, y को क्या मानूंगा 0। तो जब y को मैं मान लेता हूँ 0, तो जब y से यहाँ पे ये 0 है, x और x 0 को 0 ही होगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे कितना हम ले लेंगे, 3 दूना 6, यही होगा ना, 3 दूना 6। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 6 और इनकी 0, तो यहाँ पर 6 आ गया और यहाँ पर 6, तो 2 कामा 0 आएगा। देखिए एक बिंदु मिल गया, ये y बराबर 0 में निकालना है, इसको मान लेना है आप लोग
y बराबर 0 है, ठीक है। तो ये 2.2 और 0 यहाँ पर आपका आ गया, कौन सा आया, p है, तो यहाँ r हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मुझे कुछ वो लग रहा है, तो यहाँ पर आपका वो नहीं होगा, माइनस का 42 होगा, 42,0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 42 है ना, ये 6 नहीं, ये 6 तो आया था, तो आपका यहाँ से आया था ना, ये 42 है, तो 3 और 1 से जब मैं इसको ले लिया, इसको लेना था, जो कि यहाँ पर 42 है, तो 0 0 में 42 होता है, तो इसलिए 0 और 42 में गुणा होगा तो 42 ही आएगा, तो इसलिए 42 का 0, तो 2 कमा यहाँ पर हमें मिल गया। अब हम लोग इसका देख लेते हैं, तो यहाँ पर x बराबर 0 मानेंगे, और फिर इसके बाद यहाँ पर रखेंगे, तो क्या रखेंगे, आप डायरेक्टली मान सकते हैं 3 रखेंगे, तो 3 दूना कितना आ रहा है, 6, तो 2.0 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, किसका, y का। तो यहाँ पर 2 बिंदु मिल गया। अब इसको इरेज करेंगे, और जो पाई चार्ट है, जैसे जो पाई चार्ट पामे, जैसे मान लीजिए पाई चार्ट है, जब तक पाई चार्ट मैं इस पर बता दूंगा उसे आप बनाने की कोशिश करना, लेकिन मैं इसका एक नेक्स्ट एक वीडियो लाकर अपलोड करूंगा, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों का यहाँ से, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा, आपका 6 है, तो यहाँ पर दोस्तों 0 यहाँ आएगा पहले, और ये आ जाएगा 2, और ये भी सॉरी है, ध्यान नहीं दिया, और यहाँ पर 6.0 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों बिंदु आप लोगों का आ गया, इनका और इनका दो बिंदु आ गए जो रिपीट नहीं आए। आप पुनः मान सकते हैं x का माना 0, और पुनः y को मान सकते हैं, क्या, पुनः y को आप मान सकते हैं 0, फिर 7 का उसमें जब आप डिवाइड में ले जाएंगे तो वो जो आएगी उसके छोटी संख्या आने के, हमें तो 2 ही पद बनाना था ना, तो इसलिए हम 2 पद बनाए, तो यहाँ पर 2 पद मिल गया, हमें यहाँ पर 2 पद मिल गया। तो फिलहाल हम चलते हैं चार्ट के द्वारा, जो इस पर हमें दर्शाना है और आंसर बताना है, ठीक है। तो हम उस आंसर को देखेंगे कैसे, मैं उसको क्या है ना दोस्तों, उसको क्या है दोस्तों कि मैं उसको बस सिर्फ बता दूंगा आप लोगों को, इस पर बस खास कैसे बताना है। आप लोग कॉपी पर अपने बनाना अच्छी तरीके से, ताकि आप लोगों को बेहतर, खुद बनाएंगे अपने से तो आप लोगों को अच्छी समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, बोल दीजिएगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, उस पर भी एक वीडियो लेकर अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो बस अभी मैं इसको बता देता हूँ। देखिए दोस्त, आपको कोई एक चार्ट लेना होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक बड़ा सा चार्ट है। अब जो भूगोल वोगोल पढ़ते हैं, जियोग्राफी, तो उसमें मिलता है वो वाला मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए आप एक बना लीजिए, ये y हो जाएगा आपका दोस्त, ये आपका y होगा, ये x होगा, ये x होगा। 10 से 40 तक हमें लेना है, तो जैसे यहाँ पर 10 पॉइंट 20 30 40 लेना है, ऐसे इधर लेकर जाना है हमें, इधर फिर इसे आना, तो ये क्या आपका ऐसे इधर भी लेकर जाना है, और इधर भी लेकर जाना है, इधर भी लेकर आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, धनात्मक, ये आपका होता है, ये आपका ऋणात्मक होता है, और ये धनात्मक होता है, और ये आपका क्या होता है, ये भी आपका क्या होता है, ये आपका धनात्मक, ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है दोस्तों।